ढाबा काट समोसा विक्रेता। किसी छोटे से गांव में एक हलचल भरी सुबह, सूरज की किरणें जब धीरे धीरे धरती को सुनहरी रोशनी से नहला रही थी, तो गांव के एक पुराने कोने में स्थित छोटे से ढाबे पर हर रोज की तरह एक आदमी अपनी समोसा काट लेकर आ रहा था। उसका नाम रमेश था। रमेश एक साधारण व्यक्ति था जो अपनी रोजी रोटी के लिए इस समोसा बेचने का काम करता था। उसकी कार्ट पर एक पुरानी तंदूरी मशीन और उसके पास एक बड़ी सी कढ़ाई में ताजा तेल तला हुआ समोसा बनाने की खुशबू फैल रही थी। रमेश का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी की कोई मिसाल नहीं थी। उसने कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया। वो गरीब था, लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी को अपने सपनों को पूरा करने का कारण नहीं बनने दिया। उसका सपना था कि वो कभी अपने छोटे से ढाबे को बड़ा कर सके, ताकि उसकी पत्नी और बच्चों को बेहतर जीवन मिल सके। लेकिन पैसे की कमी, समय की कमी और संसाधनों की कमी ने उसके रास्ते में हमेशा एक दीवार खड़ी कर दी थी। रमेश का समोसा सिर्फ स्वाद में ही नहीं, बल्कि उसकी बनाने की विधि में भी विशेष था। वो हर समोसा को अपनी आत्मा से बनाता था। मसाले, आलू, मटर और मसाले की मात्रा भी वो बहुत ध्यान से मिला करता था। यही कारण था कि उसका समोसा गांव से लेकर पास के कस्बों तक बहुत प्रसिद्ध हो गया था। उसकी कार्ट के पास एक बड़ी सी भीड़ जमा हो जाती थी और लोग उसकी ताजगी और स्वाद के लिए दूर दूर से आते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला होने वाला था। यह मेला हर साल होता था, लेकिन इस साल की खास बात यह थी कि इसमें आसपास के कई गांवों और शहरों से लोग आ रहे थे। रमेश को यह एक सुनहरा मौका लगा। उसके पास पैसे की कमी थी, लेकिन उसने सोचा यह मौका खोना नहीं चाहिए। अगर मैं यहां अपनी कार्ट लगाऊं तो लोग मुझे पहचानेंगे और मेरे समोसे खाकर खुश होंगे। उसने अपनी छोटी सी कार्ट को साफ किया, ताजे तेल और मसालों के साथ अपने तंदूर को तैयार किया और मेले में जाने के लिए निकल पड़ा। मेले में पहुंचते ही रमेश ने अपनी कार्ट एक ऐसी जगह पर लगाई जहां बहुत लोग आ रहे थे। हालांकि वहां पहले से ही कई बड़े व्यापारी और दुकानदार थे, लेकिन रमेश ने खुद को किसी से कम नहीं समझा। उसने अपने समोसे ताजे ताजे तले और अपने ग्राहक से बातें करते हुए उन्हें समझाया कि उसके समोसे क्यों खास है। उसके चेहरे पर एक आस्था और विश्वास था कि वह दिन उसकी किस्मत बदलने वाला है। दिन के पहले कुछ घंटे में रमेश को अपने मेहनत के अच्छे फल मिले। उसकी कार्ट के पास एक एक करके लोग आने लगे और उसकी समोसों की खुशबू ने दूर दूर से लोगों को आकर्षित किया। धीरे धीरे भीड़ इतनी बड़ी हो गई कि आसपास के अन्य दुकानदार भी हैरान हो गए। हर कोई उसकी कार्ट के पास खड़ा था और लोग रमेश से कह रहे थे, भैया, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही शानदार हैं। कभी इसको बड़े पैमाने पर बेचना चाहिए। रमेश के चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन वो जानता था कि यह सिर्फ एक छोटा सा कदम है। तभी एक अमीर व्यापारी जो उस मेले में खरीदारी करने आया था ने रमेश को देखा। व्यापारी का नाम था मोहनलाल। मोहनलाल ने देखा कि रमेश न केवल बेहतरीन समोसे बना रहा था, बल्कि उसका व्यवहार भी बेहद सादा और ग्राहक के प्रति आदरपूर्ण था। वो सोचने लगा कि अगर इस छोटे से व्यापारी के साथ मिलकर काम किया जाए तो ये समोसा व्यवसाय और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। रमेश के पास आकर मोहनलाल ने कहा, तुम्हारे समोसे बहुत बेहतरीन हैं। रमेश, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर इस व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकते हैं। तुम अपने समोसे बड़े पैमाने पर बनाकर बेचना शुरू कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा रहूंगा। रमेश थोड़ा चौंका, लेकिन उसने अपने अंदर के डर को समझा और कहा, आपकी मदद से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर, लेकिन मुझे क्या करना होगा? मोहनलाल ने कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत है। हम एक अच्छी जगह पर समोसा फैक्ट्री और दुकान खोल सकते हैं। तुम अपने समोसे वहां बना सकते हो और पूरे शहर में इसे बेच सकते हो। साथ ही हम नए फ्लेवर
और साइज के समोसे भी बना सकते हैं। रमेश ने मोहन लाल की बातों को सुना और सोचा, ये मौका बहुत अच्छा है। ये मुझे और मेरे परिवार को एक बेहतर जीवन दे सकता है। उसने मोहन लाल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। साथ मिलकर रमेश और मोहन लाल ने समोसा व्यवसाय को बढ़ाना शुरू किया। रमेश के समोसे अब सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि शहरों में भी बिकने लगे। उन्होंने अपने समोसे के नए नए फ्लेवर शुरू किए, जैसे कि पनीर समोसा, चिकन समोसा और चाट समोसा, और देखते देखते उनकी दुकानें हर मोहल्ले और सड़क पर फैल गई। हालांकि रमेश ने सफलता प्राप्त की, लेकिन वो कभी भी अपनी सरलता और ईमानदारी से दूर नहीं गया। वो हमेशा अपनी पुरानी कार्ड को याद करता और उसे ये महसूस होता कि वो कभी भी छोटे से सपने को बड़ा बना सकता है, अगर उसमें मेहनत और विश्वास हो। और इस तरह रमेश ने अपने सपनों को पूरा किया, और अब वो सिर्फ एक समोसा विक्रेता नहीं था, बल्कि एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि उसने अपने सपने को साकार करते हुए कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। समाप्त।